नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनीश उपाध्याय हिमालयन आयुर्क्योर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग जानते हैं आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और सभी से अच्छा रहने, अच्छा खाना, अच्छा पीने के चक्कर में उन सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए, उनको जल्दी से जल्दी अर्जित करने के लिए हमारे शरीर से ज़्यादा उसका प्रभाव हमारे मन पर ज़्यादा पड़ रहा है। और इन सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए, इनको अर्जित करने के लिए कहीं हम दूसरे से पीछे ना रह जाएं, इस डर में हमारा आचार विचार भी गड़बड़ हो जा रहा है। हम वैचारिक रूप से भी और नैतिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं। एकाग्रता की कमी, भुलक्कड़पन, जरूरी चीजों को याद न रख पाना और विपरीत परिस्थितियों में अपने मानसिक संतुलन को खो देना, इस प्रकार की समस्याएं अब हम लोगों में आम होती जा रही हैं। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए प्रथम तो हम लोगों को योग, ध्यान आदि क्रियाओं का सहायता लेना चाहिए। उनसे हम इन परिस्थितियों से काफी हद तक निपट सकते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जिनके द्वारा हम अपनी मानसिक संतुलन की स्थिति को, अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। उन औषधियों से हम विभिन्न प्रकार की स्मृति से संबंधित, मन से संबंधित अपने विकारों को दूर कर सकते हैं। इन्हीं औषधियों में से एक महत्वपूर्ण औषधि का नाम है स्मृति सागर रस। आज हम इसी औषधि के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी भी मिलती रहे। स्मृति सागर रस, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह स्मरण शक्ति को बढ़ाने, उन्माद जिसे हम पागलपन भी कहते हैं, मिर्गी की समस्या, बहुत सारे लोगों में एपिलेप्सी की समस्या होती है, स्नायु दुर्बलता यानी नर्व्स की कमजोरी है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए स्मृति सागर रस का उपयोग किया जाता है। स्मृति सागर रस के घटकों की बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं उसमें कज्जली का निर्माण शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को अच्छी तरह से मर्दित कर बनाया जाता है। इसके साथ में शुद्ध हरताल, शुद्ध मेंसिल, ताम्र भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, वचा एक महत्वपूर्ण नर्वाइन टॉनिक होता है, ब्रेन टॉनिक होता है। ब्राह्मी जिसे हम सब लोग जानते हैं, ब्राह्मी भी बहुत अच्छा नर्वाइन टॉनिक होता है। और मालकांगनी तेल का भी प्रयोग मस्तिष्क से संबंधित विकारों को दूर करने में किया जाता है। इन सभी महत्वपूर्ण औषधियों के मिश्रण से स्मृति सागर रस का निर्माण किया जाता है। स्मृति सागर रस को जो महत्वपूर्ण आयुर्वेद की औषधियां बनाने वाली कंपनियां हैं, उनसे आप बाजार से उपलब्ध हो सकती है। और जो अच्छी औषधियां बनाती हैं, जैसे पतंजलि है, दूध पापेश्वर है, वैद्यनाथ है, इस प्रकार की कंपनियां हैं, ऊंजा है, इन कंपनियों द्वारा निर्मित गुणवत्ता युक्त औषधि का परचेज कर हम उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो इसका सेवन लगभग 1 से 2 रत्ती की मात्रा में ही उपयुक्त होता है। 1 से 2 रत्ती का मतलब यह हुआ, 1 रत्ती को लगभग 125 मिलीग्राम माना जाता है। तो 125 से
250 मिलीग्राम की मात्रा में स्मृति सागर रस का 2 से 3 बार प्रयोग हम कर सकते हैं। इसे ब्राह्मी घृत के साथ, दूध के साथ या गर्म पानी के साथ इसका सेवन हम कर सकते हैं। स्मृति सागर रस के फायदों के विषय में और इसके गुण के विषय में जैसा कि पहले ही मैंने चर्चा की है कि यह स्मरण शक्ति यानी कि हमारे स्मृति को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। इसके सेवन से स्नायु से संबंधित दुर्बलता वो दूर होती है, नर्व्स की कमजोरी दूर होती है, यानी यह एक नर्वाइन टॉनिक के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही मस्तिष्क की कमजोरी से उत्पन्न होने वाले रोग जैसे मूर्छा यानी कि बेहोशी हो गई, उन्माद, पागलपन है, मिर्गी यानी एपिलेप्सी, हिस्टीरिया आदि में इसका महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही ज्ञान वाहिनी नाड़ियों को बल मिलता है इसके सेवन से, और इस रसायन का महत्वपूर्ण प्रयोग मानसिक रोगों को दूर करने में किया जाता है। इस प्रकार से विभिन्न मानसिक रोगों में हम स्मृति सागर रस का उपयोग कर सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति में स्वस्थ रहते हुए भी स्मरण शक्ति बहुत कम हो जाती है। ऐसे लोगों में कफ वृद्धि अवश्य रहती है, क्योंकि स्मरण शक्ति का नाश करने में कफ का सबसे महत्वपूर्ण हाथ रहता है। कफ की अधिकता से चेतना शक्ति आच्छादित हो सकती है, जिससे विचारने या किसी चीज का स्मरण करने की शक्ति लुप्त हो जाती है। इस शक्ति को सबल और सचेष्ट बनाने के लिए स्मृति सागर रस का उपयोग करना चाहिए। स्मृति सागर रस के नुकसान की बात करें तो स्मृति सागर रस को आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही उसकी सटीक मात्रा के रूप में ही लेना चाहिए। गर्भावस्था में इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी अधिक खुराक लेने से गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि यह जिन घटकों से मिलकर बना होता है, कुछ घटक इसके विषाक्त लक्षणों वाले होते हैं। स्मृति सागर रस लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। इस तरह के अन्य वीडियोज की जानकारी के लिए, उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी भी मिलती रहे। धन्यवाद।